गाँव पहुँच रही अवैध शराब बंद करो, गाँव पहुँच रही अवैध शराब बंद करो, अवैध उत्खनन बंद करो, पत्रकारों के साथ मारपीट बंद करो। और पत्रकार के साथ मारपीट पत्रकार के साथ मारपीट किसने की है? दो तीन जगह हुई थी, बैंक जैन के साथ हुई है और देव शर्मा के साथ हुई FIR है। अवैध उत्खनन में जो मशीन जब्त की तो तहसीलदार मैडम ने उसके बाद कार्रवाई की थी, तो उसके बाद कार्रवाई के बाद मशीन छोड़ दी गई। क्या कारण समझ में नहीं आया और उन्होंने विधिवत कार्रवाई की, उनका पुनः ट्रांसफर ही हो गया। सर क्या बदलाव सकता है? नहीं, उसमें राजनैतिक भाव नहीं था। उस दिन जल गंगा संवर्धन का प्रोग्राम था, उसी बात कर रहे हो ना? रात में पकड़े तो उसमें कुछ नहीं भरा था, खाली ट्रैक्टर थे और 2 JCB थी, 3 ट्रैक्टर थी, वही है ना। तो उस दिन जो है साफ सफाई के लिए शासन से आदेश थे, तालाबों के और अपने नहरों के, नदियों के, बावड़ी के, कुआ के, उसको फिर भी सुना है सर रात में हो रहा था ना, रात में कर सकते हैं भाई। क्षेत्र में अवैध शराब तो दोनों दिन जा रही है। आज सुबह पकड़ी है हम लोगों ने, रेगुलर जगह क्षेत्र में शराब का परिवहन हो रहा है। एक बार तो आपने ही सुना, आपने ही पकड़ी थी तो शराब दुकान के पीछे से दरवाजा लगाए हैं, वहाँ पे गाड़ी लगा करके लूट करते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर हर जगह जितनी शराब दुकान है जवेरा में, सब में पीछे से दरवाजे हैं। ये आप गाड़ी वाले बोल रहे हैं वहाँ से तो दिखता है कि लाख हो गई, पीछे से उनको 12 बजे के बाद भी गाड़ियाँ लोड होती हैं। चलो आप बता रहे हैं, हम आज देख रहे हैं, अगर पीछे से दरवाजा होगा तो उसको सील कराते हैं। और जहाँ कहीं भी क्षेत्र में आपको सहयोग की ज़रूरत हो, जहाँ कहीं आपको लगे कि संदिग्ध है तो हमें भी बताओ, थाना प्रभारी को बताओ, तहसीलदार को बताओ, हम लोग साथ में रहेंगे। ठीक। किस संबंध में ज्ञापन दिया गया SDM साहब को? आज भगवती मानव कल्याण संगठन के तत्वाधान में जो यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है वह जवेरा विधानसभा में ही नहीं, पूरे ज़िले में इस तरीके से अवैध शराब का कारोबार हो रहा है कि जहाँ हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता प्रतिदिन 15 से 20 जगह अवैध शराब पकड़ते हैं, लेकिन उसमें पुलिस प्रशासन कहीं भी कोई शराब नहीं पकड़ पाती है। यही भगवती मानव कल्याण संगठन कहता है कि आप अवैध शराब पर रोक लगाएं एवं जो अवैध शराब निकलती है रात्रि में, जो कलारियों के पीछे दरवाजे, उन दरवाज़ों को बंद किया जाए। और जवेरा विधानसभा में जो कि अवैध उत्खनन का मामला आया है, उसमें अभी अवैध उत्खनन को पकड़ा गया था, जिसमें बताया जाता है तहसीलदार मैडम का ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्योंकि तहसीलदार मैडम को भी जानकारी थी, वो भी कानून की ज्ञाता थी, कोई कार्रवाई की होगी तो अपने हिसाब से सही की होगी। लेकिन अभी SDM साहब का कहना है कि उस दिन गंगा अभियान चल रहा, जल संवर्धन अभियान चल रहा था, तो हम लोग पूछना चाहते हैं जल संवर्धन अभियान का रात्रि में 1 बजे चलता है क्या? कभी बता देते हैं कि कीच काटने का यहाँ पे कार्य दिया गया है, कभी जल संवर्धन। इसी तरीके से सभी जांचों पे लीपापोती कर दी जाती है। तीसरी ओर जहाँ मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता है, यहाँ पर उनके ऊपर भी हमला हो रहा है ताकि कोई खबर ना निकाल सके। उनके जानकारी आई है कि कोई शर्मा पत्रकार है, उन पर भी मारपीट हुई है, बैंक जैन जी के साथ भी मारपीट हुई। कुल मिला के गुंडा राज चरम सीमा पर है। यहाँ पर जवेरा विधानसभा में गुंडा राज पूर्ण चरम सीमा पर है और हम लोग शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि गुंडा राज खत्म किया जाए, अन्यथा भगवती मानव कल्याण उग्र आंदोलन के लिए बाधित रहे। क्या नाम है आपका? कृष्ण तोमर, भगवती मानव कल्याण संघ के जिलाध्यक्ष। धन्यवाद। आज SDM महोदय को ज्ञापन दिया गया संगठन के माध्यम से, क्योंकि क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार तेज़ी से हो रहा है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर कलारी से ठेकेदारों के द्वारा अवैध रूप से शराब का परिवहन करवाया जा रहा है, गांव-गांव शराब भिजवाई जा रही है, जिससे गांव का माहौल ख़राब हो रहा है। हमारे छोटे छोटे से बच्चे शराब के आदी हो रहे हैं, महिलाएं परेशान रहती हैं। इसी बात को लेकर ज्ञापन दिया गया कि अवैध शराब को पूर्णतः अंकुश लगाया जाए। और दूसरी बात अवैध उत्खनन के संबंध में थी। अवैध उत्खनन पूरे जवेरा क्षेत्र में हो रहा है, राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अभी विगत दिनों यहाँ जवेरा में कुछ मशीनें तहसीलदार मैडम ने जब्त करवाई थी, लेकिन क्या कारण था कि उन मशीनों को पुनः जब्त पूरी कार्रवाई होने के बावजूद भी उन मशीनों को छोड़ दिया गया। और सुना है कि उसके बाद मैडम का ट्रांसफ़र हो गया। तो ऐसा क्या था, मतलब ऐसा मैडम ने क्या गलत कार्रवाई की थी? ये भी बड़ा मतलब सोचने की बात है कि मैडम जबकि वो तहसीलदार हैं, कानून की ज्ञाता है, उन्होंने कार्रवाई की होगी, विधिवत की होगी, उनकी कार्रवाई के बावजूद उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता। कोई अगर कोई अधिकारी कार्रवाई करता है तो उनका ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है।
और पत्रकारों के साथ हमारे एक शर्मा जी उनके साथ भी मारपीट की गई। मयंक जैन हैं जवेरा के, उनके साथ भी मारपीट की गई। जैसे गुंडागर्दी क्षेत्र में बढ़ रही है, माफियाओं का राज इस क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है जवेरा विधानसभा में, कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण को दर्शाता है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि गुंडा माफियाओं का राज खत्म हो, अवैध उत्खनन खत्म हो और अवैध शराब का कारोबार खत्म हो। बताएं क्या आज भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें अवैध उत्खनन, अवैध शराब को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। अवैध शराब प्रतिदिन परिवहन की जा रही है, गांव-गांव शराब ले जाई जा रही है, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर से। और शासन के द्वारा जो शराब दुकानें बनाई गई उसके पीछे से अलग से एक दरवाज़ा बनाया गया, जिससे पीछे जब रात्रि में शराब दुकानें समय के बाद बंद हो जाती हैं तो पीछे उनमें दुकानों में 4 व्हीलर लगा करके 2 व्हीलर लगा करके वहाँ से शराब का परिवहन किया जाता है और गांव-गांव में शराब पहुँचाई जाती है। पूरा गुंडागर्दी इनके द्वारा छाई है। अगर कोई इनको रोकता है, रोकने का प्रयास करता है, चाहे वो पत्रकार हो चाहे तो उनके साथ ही मारपीट करते हैं। और ग्राम पंचायतों में हर जगह पर कोई भी कार्य होता है बिना JCB के नहीं होता, सभी को पता है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करता। अगर कोई अधिकारी कार्रवाई करता भी है तो उनका ट्रांसफ़र किया जाता है और उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। और पत्रकार तक सुरक्षित नहीं है। जब पत्रकार सुरक्षित नहीं होंगे तो जन जन की आवाज़ कैसे ऊपर तक जाएगी। तो जिन लोगों ने इनके साथ ऐसी घटनाएं की हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक।